हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी पुलिस ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। इसकी एक सीरीज होगी जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आज मैं 50 क्वेश्चन करवाऊँगी, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊँगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि में यह पहले स्थान पर है। यह किस आंकड़े के अनुसार है? 2026 के आंकड़े के अनुसार है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? तो किस शहर से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, जो कि कहाँ है? प्रयागराज के निकट है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहा जाता है? ए क्या है? शिवालिक श्रेणी, बी है हिमाद्री श्रेणी, सी है हिमांचल, डी है काराकोरम। तो किस श्रेणी को कहा जाता है सबसे ऊंची श्रेणी? तो हिमाद्री श्रेणी को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी का हिस्सा है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? गाडवेन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस में स्थित है? काराकोरम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोदावरी को। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर। आगे क्या है? चलिए देखते हैं। आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। कौन कौन सा? भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था और भारत चीन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे के नीचे अटल टनल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। चलिए अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? लोनार झील जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रमुख दर्रे और उनके राज्य। पहला क्या है? बनिहाल दर्रा, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, इसी पर जवाहर सुरंग है। अगला क्या है? लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी विशेषता क्या है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी मार्ग से होती है। अगला क्या है? बोमडिला दर्रा, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, तवांग घाटी के पास में है ये। अगला कौन सा है? पाल घाट दर्रा, जो कि कहाँ है? केरल में। यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय और मालदीव से अलग करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आइए देखते हैं क्या। भारत का सबसे ऊंचा बांध
टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत का एकमात्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है? जादूगड़ा के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कहाँ पर है? झारखंड में। अगला क्या है? कृषि और क्रांतियाँ। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला है क्या? क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है? भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो क्या है? 943। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, क्या है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है? केरल की। और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम सिक्किम में। जनसंख्या घन सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है। कितना है? 1106। सबसे कम किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का। कितना है? 1084। सबसे कम कहाँ का है? 879। कहाँ का? हरियाणा का। साक्षरता सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का। सबसे कम कहाँ है? बिहार में। क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है? राजस्थान का। सबसे कम किसका है? गोवा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, क्या है? किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, क्या है? प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए क्या है? दक्षिण अमेरिका। बी क्या है? उत्तरी अमेरिका। सी क्या है? अफ्रीका। डी क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, क्या? उत्तरी अमेरिका, जो कि कहाँ? यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, क्या है? बेल्स घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया, एशिया में। यह एक ठंडा मरुस्थल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन? मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? नील नदी।
आगे है क्वेश्चन नंबर 32, क्या है? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस देश में है? तो किस देश में है? वेनेजुएला में। अगला क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, क्या है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो किन देशों को अलग करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 49वीं समानांतर रेखा किसको अलग करती है? अमेरिका और कनाडा को। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, क्या है? वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? तो किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, क्या है? कौन सी जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि है? बाब अल मंदेब। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला क्या है? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, क्या है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 37, क्या है? केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में ही बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान भी है। अगला क्या है? भौगोलिक उपनाम और क्षेत्र। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। चीनी का कटोरा? क्यूबा। उगते सूरज का देश? जापान। लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहाँ पर है? फिनलैंड में। सफ़ेद हाथियों की भूमि? थाईलैंड। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। या किस जनगणना के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, क्या है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ए है आग्नेय, बी है अवसादी, सी है कायांतरित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित या रूपांतरित। चूना पत्थर जब अत्यधिक ताप और दबाव में बदलता है तो यह संगमरमर बन जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, क्या है? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी यानी कि परतदार चट्टानों में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला क्या है? विश्व की स्थानीय पवनें। सबसे पहला क्या है? लू। ये कहाँ पर चलती है? उत्तर भारत और पाकिस्तान में। इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म और शुष्क। दूसरा क्या है? चिनूक, जो कि कहाँ पर है? रॉकी पर्वत, यूएसए में। ये इसकी प्रकृति क्या है? गर्म। इसे हिमभक्षणी भी कहते हैं। तीसरा क्या है? हरमट्टन, जो कि कहाँ पर चलती है? सहारा मरुस्थल में। यह कैसी होती है? शुष्क। इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तीसरा क्या है? मिस्ट्रल, जो कि कहाँ चलते हैं? स्पेन और फ्रांस में। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है 41, क्या है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, क्या है? भारत में सोने की खानें मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर यही धातु पूछा जाए तो क्या है? एल्युमिनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्या है? भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहला कौन है? बांग्लादेश। इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। इसे और क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ और जीरो लाइन। दूसरा क्या है? चीन। इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर।
इससे क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। तीसरा क्या है? पाकिस्तान, इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। चौथा क्या है? अफगानिस्तान, इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, ये सबसे छोटी है, इसे क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, क्या कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 46, क्या है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी है जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है 47, क्या एस्किमो जनजाति बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48, क्या है? माओरी जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? तो किस देश में पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्या है? शब्दावली और उसके संबंध। पहला क्या है? विटीकल्चर, किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। दूसरा क्या है? सेरीकल्चर, किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन। उसके बाद में है एपीकल्चर, किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर, मछली पालन। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जो कि कहाँ पर है? जबलपुर, एमपी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, क्या है? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जो कि किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। अगला क्या है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल, यूपी के क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नहर, सबसे बड़े जहाज रानी नहर कौन सा है? सुएज नहर है। आज हमारा 50 क्वेश्चन यही पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।